ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वत्र परिव्याप्त उस सर्वव्यापक परमेश्वर के लिए नमन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। न्याय शास्त्र अपनी प्रगति पर बढ़ रहा है और सभी न्यायिकों को शास्त्र में भी धीरे धीरे आनंद आने लगा है। तो आज की जो कक्षा है वो 24वीं कक्षा है, यानी 24वें घंटे आप सभी ने मुझे दिए हैं कुछ शास्त्रों के स्वाध्याय के लिए। इसके लिए आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। पूर्व प्रकरण को थोड़ा स्मरण करते हैं। अब हम द्वितीय आह्निक में पहुंच चुके हैं, प्रथम अध्याय के, और उसमें द्वितीय आह्निक में सबसे पहले बाद इस कथा का प्रवर्तन होता है। कथा का मतलब बातचीत, बाद का अर्थ मैंने कहा था बातचीत शब्द पहले था और वो शब्द धीरे धीरे बाद, पहले बाद शब्द था, धीरे धीरे बातचीत का रूप ले लिया बात। तो बात का मतलब है हेल्दी डिस्कशन है, यानी मधुर संगलाप के माध्यम से, बाद को अगर कहें मधुर संगलाप के माध्यम से अपने विषय को, अपने तर्क को, अपने पक्ष को स्पष्ट कर देना। तो आज अनुराधा जी ने भी उस सूत्र का उल्लेख किया था, मैंने बारीकी से उसको सुन रहा था कि सब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचारियों के साथ बात करे, गुरु अपने विद्यार्थियों के साथ बात करे, मोक्षार्थी के साथ बात हो। तो इस तरह बात योग्य व्यक्तियों के साथ होता है और अयोग्य व्यक्तियों के साथ तो जल्प का प्रयोग होता है। अगर वो सही ढंग से व्यवहार करता है तो ठीक है, नहीं तो विपरीत ढंग से उसके साथ हम पेश आते हैं। और कुछ हेत्वाभास की भी आज चर्चा अनुराधा जी के माध्यम से प्राप्त हुए। हमें हेत्वाभास को शीघ्र ही पढ़ना है क्योंकि रुचि उसमें सभी की होने लगी है। हेत्वाभास क्या है और हेत्वाभास 5 प्रकार से कैसे हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है, तो ये भी हमें पढ़ना है। और जैसे एक संशोधन है, किसी सज्जन ने पूछा था छल कितने प्रकार के होते हैं, मैंने एक प्रकार कहा था लेकिन उसको 3 प्रकार संशोधन कर लीजिए। संभवतः मैंने भी रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे पता लगा यहाँ त्रुटि हुई है। सामान्य छल, उपचार छल और वाक छल। छल 3 प्रकार के होते हैं। जब प्रकरण आएगा पढ़ेंगे तो एक संशोधन उसमें छल में कर लीजिए। छल 3 है। और क्या है, जाति, जाति जो है 24 है और निग्रह स्थान 22 है। सामान्य और क्या है दूसरा, क्या है सामान्य वाक? हाँ, सामान्य छल, वाक छल, उपचार छल। क्या छल? वाक, वाक छल। हाँ, दूसरा समझ नहीं आया। हाँ, उपचार छल। उपचार, अच्छा। हाँ, 3 छल है, सामान्य छल, हाँ वाक वाणी के अर्थ में, वाक छल, उपचार छल। हाँ, नहीं शब्द समझ नहीं आया था, थैंक यू। हाँ, चलिए अब आइए सूत्र संख्या 2 और आपके आह्निक जो है द्वितीय आह्निक प्रथम अध्याय। और इसमें बाद पढ़ लेने के बाद अब जल्प नामक पदार्थ को जानने की इच्छा हुई। अब पहले जल्प की परिभाषा करते हैं हमारे गौतम महर्षि। यथगतोपपन्ना, यथगतोपपन्ना, यथगतोपपन्नश्छल।
जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जल्पो जल्पः यथोक्तोपपन्ना यथोक्तोपपन्नश्छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जल्पः। इसको तोड़ देते हैं। यथोक्तोपपन्नः जल्पः। जल्प के दो कंडीशंस हैं, चार कंडीशंस बाद के थे और जल्प के दो कंडीशंस हैं। तो पहले कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन के साथ जल्प लगाएंगे। यथोक्तोपपन्नः जल्पः। उपपन्नः के बाद जो विसर्ग है, जब अर्थ करेंगे वो जो आधा श है वो जब अर्थ करेंगे वो विसर्ग में बदल के हट जाएगा इस पूरी पंक्ति से। तो एक आएगा, एक पंक्ति आएगी यथोक्तोपपन्नः जल्पः यथा उगत उपपन्नः सह जल्प। जैसे हमने पहले कहा था, क्या कहा था पहले ना, बाद की चर्चा हुई थी पहले, तो बाद के चार कंडीशंस थे। एक बार बाद सूत्र को निकालिए, फिर ये चार कंडीशंस पहले समझ लेते हैं। तो प्रथम सूत्र द्वितीय अन्निक का निकालिए। तो चार कंडीशंस में पहला कंडीशन था प्रमाण तर्क साधनोपालंभ। प्रमाणों से और तर्कों से साधन स्वपक्ष की सिद्धि, उपालंभ परपक्ष का खंडन। स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष खंडन, ये शब्द नोट कर लीजिए, आपको बार बार परेशानी नहीं होगी। स्व और पर, तो प्रमाणों से तर्कों से स्वपक्ष की सिद्धि और परपक्ष का खंडन, ये पहला कंडीशन है। किसमें, बाद में। सिद्धांता विरुद्ध, आपने जो सिद्धांत को रखा है वो जिस तरह अविरुद्ध रहे, अक्षुण्ण रहे, तो उस तरह युक्तियां आपको रखते रहना चाहिए, सिद्धांत नहीं बदलना है। पंचावयवोपपन्नः, आवश्यक पड़े तो 5 अवयवों से आप अपने पक्ष की स्थापना करें, ये तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो बाधः, पक्ष भी मजबूती से पक्ष के विषय को सुने, प्रतिपक्ष का विषय को सुने, तो इसके बाद फिर बाद में प्रवृत्त हो और प्रमाण तर्क का उपयोग करके फिर क्या निर्णय हो सकता है इस पे विचार करें। तो अब ये जो चार कंडीशंस हैं ये जल्प में पहले होना चाहिए, ये कंडीशंस पहले होने चाहिए। यथोक्तोपपन्न यथा उगतः सच उपपन्नः, जैसा पहले कहा गया है उसी को यहाँ ग्रहण करके जल्प प्रवृत्त होता है। इस पंक्ति का इतना अर्थ है। फिर आगे क्या कहते हैं, दूसरा कंडीशन छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभ। फिर छल जाति निग्रह, ये 3 पदार्थों का प्रयोग हो। अगर बाद से वो समस्या सुलझी नहीं है, वह व्यक्ति अकड़ता रहा है, या अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए और कई तरह के गलत छल जाति प्रयोग आदि के माध्यम से गलत पक्ष अपनाया है, तो हम भी उसको समझ करके अपने पक्ष की सिद्धि के लिए और जो धर्म न्यायपूर्ण पक्ष है उसकी सिद्धि के लिए छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करेंगे। तो साधनोपालंभ, साधन का मतलब स्वपक्ष सिद्धि, पर पक्ष का खंडन करेंगे, तो इसी को जल्प कहेंगे। अब इसको वाक्य में अगर बदल दें तो यही होगा कि पहले बाद के जितने शर्तें थी सभी शर्तों को जल्प कहा जाता है। पहले कहे गए बाद के सभी शर्तों को कही गई सभी शर्तों को हम जल्प मानते हैं। और फिर तथा छल जाति निग्रह स्थान के माध्यम से स्वपक्ष की सिद्धि, पर पक्ष के खंडन को भी हम जल्प कहते हैं। ये इस सूत्र का अर्थ है। एक बार फिर सुन लीजिए ताकि आगे भाष्यकार को पढ़ के आनंद लेंगे। पृष्ठ 102 बजाज साहब के लिए। तो एक बार देखिए, यथोक्तोपपन्नः, पहले बाद में जितनी शर्तें बताई गई थी उन सभी शर्तों को भी जल्प कहते हैं। बाद तो कहते ही हैं लेकिन सभी शर्तों को भी जल्प कहते हैं। तथा
छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा स्वपक्ष की सिद्धि पर पक्ष के खंडन को भी जल्प कहा जाता है। तो मैंने शुरू में कहा था सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ जल्प है। तो जल्प के माध्यम से हम बड़े निर्णय को बड़ी आसानी से हाथ की मुट्ठी में प्राप्त कर लेते हैं। तो अब तो भाष्यकार को पढ़ के आनंद लेना है, भाष्यकार इधर उधर की बात करेंगे। जो सूत्र हमें समझ में आ गया, भाष्यकार को पढ़ करके दुखी नहीं होना है, जितना समझ में आए उतना, और जहां भाष्यकार कुछ नए विचार कहेंगे तो नोट करते जाना है। अब पढ़ते हैं भाष्यकार को। यथोगतोपपन्न इति, यथोगत उपपन्न क्यों ऐसे कहा? प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांता विरुद्ध पंचावयवोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह का यथोक्तोपपन्न का अर्थ है बाद के सारे लक्षण पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये 4 कंडीशंस बाद के जो पढ़े गए हैं उसी को यहाँ स्थापित करने के लिए, उन्हीं को स्थापित करने के लिए यथोक्तोपपन्न इस तरह सूत्र में कहा गया। फिर कहे छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंब, ऐसा क्यों पाठ किया उसको खोलते हैं। छल जाति निग्रह स्थान ही, छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा, इन पदार्थों के द्वारा, साधना उपालंभ स्वपक्ष की सिद्धि पर पक्ष का खंडन अस्मिन् क्रियते इति, इस प्रकरण में किया जाता है, इसीलिए इस पदार्थ का नाम जल्प है। बस विषय स्पष्ट है। सूत्रकार भी स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर सूत्रकार कुछ विशेष कहेंगे। न खलु वै छल जाति निग्रह स्थान ही साधनम कस्यचिदर्थस्य संभवति, कहते हम नहीं मानते छल जाति निग्रह स्थान से, स्थान के प्रयोग से कोई बड़ी सिद्धि सफलता आपको मिल जाएगी, हम नहीं मानते हैं। जब गलत प्रयोग करेंगे दूसरा व्यक्ति तो गलत बोलेगा, अब जब गलत बोलेगा तो कहाँ साधन आपके हाथ, स्वपक्ष की सिद्धि कहाँ लगने वाली है? हाथ में कुछ नहीं लगने वाली है, बल्कि मार पिटाई होगी और किसी निष्कर्ष पे आप नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए हम नहीं मानते। न वही कलु छल जाति निग्रह स्थान साधनम, इसको नहीं मानते हैं। साधनम यानी स्वपक्ष की सिद्धि नहीं मानते हैं। कस्यचिद अर्थस्य संभवति, किसी भी अर्थ का प्रयोजन के, अर्थ के प्रयोजन के सिद्धि के लिए ये छल जाति निग्रह स्थानों से स्वपक्ष की सिद्धि संभव नहीं है। प्रतिषेधार्थतैव एषां सामान्य लक्षणे च विशेष लक्षणे श्रीयते, इन छल जाति निग्रह स्थान के सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण को अध्ययन करने से हमें यह निष्कर्षतः प्राप्त होता है कि प्रतिषेधतया यानी विरुद्ध पक्ष को खंडन के, प्रतिषेध यहाँ खंडन अर्थ लेंगे, विरुद्ध पक्ष को जबरदस्त खंडित करने के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है, और इनके प्रयोग से किसी स्वपक्ष की सिद्धि हो यह संभव नहीं है। विरुद्ध का आप खंडन करते हैं और जबरदस्ती उस पर हमला करते हैं, तो कहाँ से वो आपको मानने के लिए तैयार होगा? जब किसी व्यक्ति को जबरदस्त हमला करेंगे, आघात करेंगे, वो मजबूरी में हाँ भरेगा ना, उसका तो अंतरात्मा उसकी तो मानेगी ही नहीं। तो इसलिए कमजोर पर जैसे सब सवार हो जाते हैं, लेकिन जब सब चले जाते हैं, बढ़िया श्रीहर्ष से लिखते हैं आपने नैषधीय चरित्र में, क्या लिखते हैं नैषधीय चरित्र में कि जो खरगोश होता है, अब जब वो शेर निकल जाता है तो खूब उछल कूद करता है खरगोश। खरगोश कहता है अरे शेर आ जाए ना अभी मेरे सामने तो उसकी मूछें अगर ना मैं उखाड़ दूंगा। तो इस तरह जब शेर आ जाता है तो खरगोश फिर अपने बिल में घुस जाता है। तो उसी तरह छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करके आप दबा लेंगे ना, जब अंतरात्मा बात को नहीं मानेगी तो फिर उस व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा, उस सिद्धांत का कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए क्या बढ़िया है हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है। तो इसलिए कहते हैं सामान्य विशेष लक्षणों के अध्ययन से यह निष्कर्ष हाथ लगता है। अब प्रश्न उठा, क्या बताओ छल जाति निग्रह स्थान का सामान्य विशेष लक्षण आप क्या जानते हैं?
जिन लक्षणों को हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सूत्रकार पहले हमें बता देते हैं, उनका धन्यवाद। क्या पढ़ेंगे? वचन विघातोर्थ विकल्पोपपत्त्या छलम, ये छल की परिभाषा है, नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, पढ़ेंगे आगे इसको। वचन विघातोर्थ विकल्पोपपत्त्या छलम, वचन का विघात कर देना, वक्ता के प्रयोग को, वक्ता की शब्दावली को, वक्ता के पक्ष को विघातित कर देना, यानी तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना। अर्थ विकल्पोपपत्त्या, अगर उसमें कई विकल्प अर्थ निकल सकते हैं, उस अर्थ को भी रख देना। तो इसलिए इस तरह हम गुमराह करते हैं। उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं, नव कम्बलोयम माणवकः, अयम माणवकः नव कम्बल। सर्दी का समय है और किसी ने दान में विद्यार्थियों के लिए कंबल दिया है। अब आचार्य कहते हैं दूसरे आचार्य की उपस्थिति में, नव कम्बलोयम माणवकः, नए कंबल के साथ ये विद्यार्थी कितना सुंदर लग रहा है। नए कंबल जब उसको मिलता है और मानो ठंड उससे भाग जाने वाली है, इस खुशी में उसकी मुख पर मुस्कुराहट देखो कैसी है, ये उनका अभिप्राय है। लेकिन जो मित्र हैं वो क्या कहते हैं कि नव कम्बलोयम माणवकः, आपके विद्यार्थी इतने बड़े बड़े धनी परिवार से आते हैं। नव का दूसरा अर्थ नया, और उसका एक दूसरा अर्थ क्या है? नव का एक अर्थ नया, नव का दूसरा अर्थ नौ। तो ये विद्यार्थी इतने धनी परिवार से आते हैं, 9 कंबल इसके पास है गर्मी को भगाने के लिए, ये बड़ा होशियार विद्यार्थी है आपका। तो इस तरह बात को घुमा देना, बात को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना। इस तरह अगर कहीं चर्चा होती है, कोई अपना विचार रखता है, जैसे मैंने एक शास्त्रार्थ देखा था, तो अनया राधिता आ प्रेमणा इस तरह एक पंक्ति थी। तो कोई आचार्य कह रहा था, देखो भागवत में तो लिखा है अनया राधिता प्रेमणा राधा राधे एति कीर्तनम। देखिए अनया राधिता, यहाँ राधा का शब्द है, राधा राधे कीर्तनम यहाँ सब है, राधा शब्द भागवत में कैसे नहीं है? तो फिर प्रतिवादी उसने पकड़ा उसको जबरदस्त, अनया राधिता अनया आराधिता। अब यहाँ आराधन की बात चल रही है, और जहां राधे राधे थी, राधा समृद्ध हो, समृद्धि के अर्थ में, इस अर्थ को छोड़ करके अर्थ करके दिखाओ क्या इसका अर्थ निकलता है। अब राधा की कोई चर्चा है नहीं, अब राधा वृषभानु की लड़की है और ये इसकी चर्चा हुई नहीं है, बीच में कहाँ राधा टपक जाएगी? तो कहीं तो प्रसंग भी तो होना चाहिए। अब बिना प्रसंग के कोई शास्त्रीय चर्चा चल रही है, वहां अनया राधिता करके आप राधा को घुसेड़ रहे हो। तो इसलिए आपको शब्दार्थ करने में आपके पास सामर्थ्य नहीं है। तो दूसरा जो पहला पक्ष था, वो पक्ष तोड़ मरोड़ करके जाति का प्रयोग कर रहा था, ये जाति का इसको छल का प्रयोग कर रहा था, क्योंकि शब्दों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहा था। देखो यहाँ राधा की चर्चा है, अभी तक तो ये समझ में नहीं आई राधा कृष्ण की प्रेमिका है या राधा कृष्ण की मामी है या राधा कृष्ण की गर्लफ्रेंड है या पत्नी है, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये राधा कहाँ से आई? अब ये आप सब न्याय शास्त्र पढ़ करके इसकी समीक्षा करेंगे, जब कभी मिल जाए तभी बताना। तो इस तरह ये राधा का कंसेप्ट है। ये जो व्यक्ति इस तरह प्रयोग करते हैं उनको छल प्रयोग करने वाले हम कहते हैं। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण दे देते हैं। दोनों पति पत्नी संस्कृत पढ़ने वाले हैं, तो अब पति कहता है सैंधवम आनया, सेंधा नमक ले आओ, ये इसका उद्देश्य था। अब ये क्या करता है, क्या ये सैंधवाहा संध्यवाहा सैंधवाहा बहुभी रूप्यकैः प्राप्यते। पत्नी ने कहा है सैंधव नामक जो घोड़े हैं वो सिंधु देश में मिलने वाले घोड़े हैं, वो बहुत पैसे से मिलते हैं। अब खाना खाओ, जब बढ़िया कमाल हो गए तभी सैंधव ला करके मैं रखूं, फिर खाना खा के बैठ करके उसके ऊपर फिर ऑफिस जाओगे। तो इससे बातों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो इसीलिए इस तरह जहां उसके अभिप्राय के विपरीत कथन करते हैं, कई बार उसको बोलते हैं गुमराह करते हैं, 10 सवाल करते हैं, तो अपना जो प्रमुख
लक्ष्य है वो उसको भूल जाता है। तो इस तरह ये आज भी प्रयोग होता है वकालती में इस छल का, क्योंकि 3-4 सवाल करेंगे, आप कहाँ थे, इसके बाद कहाँ थे, इसके बाद आपने क्या किया, तो वो तैयारी में नहीं होगा। तो इसलिए वकील गुमराह करते हैं, तो इसको छल कहते हैं। गुमराह करने वाले सारे सिद्धांत छल है। और हम भी किसी को गुमराह कर सकते हैं, जो हमारे आश्रित हैं, सेवक हैं, उनको भी गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आश्रित हैं वो हम मान लेते हैं। तो इस तरह शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए विद्वानों को, लेकिन अपने पक्ष की सिद्धि के लिए कई बार इसको करना होता है। जैसे आजकल चल रहा है जो आपका क्या है, पहलवानों का शोषण हुआ है, यहाँ छल ही है। क्या है, अनुराग जी अभी मीटिंग कर रहे हैं, छल का ही तो प्रयोग है। इतने दिनों से इनके एलिगेशन हैं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है, बस किसी तरह दबाया जा रहा है। ये छल का उदाहरण आप समझ लेना। तो इस तरह छल का प्रयोग भयंकर आपको यातनाएं और कर्म संस्कार देने वाले। आगे देखते हैं, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति है। अब जाति क्या है ना, साधर्म्य और वैधर्म्य, इन दोनों के माध्यम से आप अपने पक्ष रख करके दूसरे को गुमराह कर सकते हैं। इसका भी उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा। अब कोई किसी ने सिद्ध किया है शब्द जो है वो अनित्य है, क्योंकि उत्पत्ति धर्मकत्वात्, क्योंकि शब्द उत्पन्न होता है जैसे घड़ा। अब वैधर्म्य का प्रयोग करके व्यक्ति कैसे गुमराह करेगा कि भैया हम नहीं मानते हैं आपके सिद्धांत। क्यों नहीं मानते हैं? जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, आपने कहा, उदाहरण दिया घड़ा। लेकिन घड़ा जो है वो तो दिखता नहीं है। घड़ा तो दिखता है लेकिन शब्द तो दिखता नहीं है ना। उदाहरण का क्या लक्षण है कि जो सबको समझ में आ जाए वही उदाहरण है। आप कहते हैं कि घड़ा जो है, शब्द जो है अनित्य है, लेकिन शब्द के साथ घड़ा का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? घड़ा तो दिखता है, शब्द तो दिखता नहीं है। तो इसीलिए इस उदाहरण को हम नहीं मान सकते। कोई कहता है ईश्वर सर्वव्यापक है, एक दूसरा उदाहरण, ईश्वर सर्वव्यापक है, तो कहते हैं वो उन्होंने तर्क रख दिया, प्रमाण तर्क सब रख दिया, लेकिन हम नहीं मानते हैं। ईश्वर को कैसे हम मान लें कि सर्वव्यापक है? और आत्मा भी तो है, आत्मा सर्वव्यापक तो नहीं है। ईश्वर दिखता नहीं है, आत्मा भी दिखती नहीं है, तो इसलिए ये भी तो माना करो। तो ये एक देशी कह देने से क्या हानि है? जो दिखता नहीं है वो एक देशी है, बस आत्मा नहीं दिखती है इसलिए एक देशी है, और ईश्वर नहीं दिखता है इसलिए एक देशी है। तो इसलिए साधर्म्य वैधर्म्य इस तरह विचार रख करके अपने विचारों को घुमा लेना, ये तो कुछ शास्त्रीय विषय है। जब परीक्षावादी प्रकरण में जाएंगे खुद आप इसको अप्लाई करेंगे जीवन में। अभी तो शास्त्रीय विषय के हिसाब से आप इसको पढ़ना। अभी तो भाष्यकार पे चल रहे हैं, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं। हर एक प्रकरण आएगा उसमें इसकी चर्चा आएगी, उदाहरण आएंगे। तो इसलिए सूत्र आए हैं तो मैंने उनका अध्ययन किया, थोड़ा थोड़ा आपको बता देता। तो अब हो गया, हमें समझ में आया छल किसे कहते हैं और कैसे जाति का प्रयोग करते हैं। साधर्म्य और वैधर्म्य को हम देखते हैं त्रुटियां कहाँ हैं, और जहां त्रुटियां हैं, शब्द अनित्य है और घड़ा के साथ, उदाहरण के साथ संगति नहीं बैठता है, तो फिर हम उसको बदल देते हैं, घुमा देते हैं। तो इस तरह जाति शब्द का प्रयोग होता है। अगर वो समझदार नहीं है तो कहीं कहीं वो अपने सिद्धांत बयान पक्ष को बदल देने वाला होगा। तो अगर बदल देगा तो हमारी जीत होगी, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये इस तरह प्रयोग होता है। अब आया आपके निग्रह स्थान क्या है? विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति निग्रह स्थानम। विप्रतिपत्ति विपरीत बोलना। आपको कुछ पूछा जा रहा है, आप विपरीत बोलेंगे, हाँ, जो मन में आए सो बोलेंगे। मेरे गुरुजी ने ऐसे कहा है। भैया तुम्हारे गुरुजी ने ऐसे तो कहा है, लेकिन तूने क्यों नहीं सोचा? वही शास्त्रार्थ की बात कर रहा हूँ, एक वीडियो कहीं देख रहा था, मेरे गुरुजी ने कहा नहीं नहीं इसी में राधा है। भैया तुम्हारे गुरुजी ने कहा, अब तक तुम क्या कर रहे थे? इसकी समीक्षा क्यों नहीं कर रहे थे? अब सारी गलती गुरुजी पे थोप रहे हो। अभी तक जब से पढ़े हो 50 साल 30 साल बीत चुके हैं, और गुरुजी ने ऐसे कहा था, तो आपके घंटे गुरुजी ना, उस पे आपने भी समीक्षा नहीं की। तो इसलिए गुरु शिष्य दोनों ही इसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए विप्रतिपत्ति विरुद्ध बोलना,
और अप्रतिपत्तेश्च, और कुछ नहीं बोलना। अभी सोच रहा हूं, सोच के बोलूंगा, मंत्र याद नहीं आ रहा है, श्लोक याद नहीं आ रहा है, वो सिद्धांत उस ग्रंथ में लिखा था, अब देख के बताऊंगा, अभी मैं नहीं हारा हूं, अभी कुछ दिन इसको टालने दीजिए। इस तरह पक्ष रखना, इसको भी निग्रह स्थान कहते हैं। विप्रतिपत्ति विपरीत बोलना, विरुद्ध बोलना, और अप्रतिपत्ति कुछ न बोलना, निरुत्तर बन करके उस स्थल में विद्यमान रहना, जहाँ चर्चाएं होती है, तो इसको कहते हैं निग्रह स्थान। आपने सुना है ना, मौनम सम्मति लक्षणम। तो ज्यादातर शिष्ट व्यक्तियों के सामने मौन धारण किया जाता है, यानी समर्थन दिया जाता है। जब सिद्धांत खंडित होने वाला होता है तो वो चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है, तो वो उसकी हार मानी जाती है, इसलिए निग्रह स्थान का प्रयोग किया जाता है। इस तरह ये 3 लक्षण हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले पढ़ लिए। वचन विघातोर्थ विकल्पोपपत्तिया छलम छलम, छल 3 कहते हैं, ये वचन विघात छल है, तो वचनों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, और साधर्म्य वैधर्म्य से जहां त्रुटि दिखाई पड़े तो उस त्रुटि पक्ष को उजागर करके उसको गुमराह करना सामने वाले को, और फिर विपरीत बोलना, कभी हार नहीं मानना, इसलिए विपरीत बोलना या न बोलना, जब कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, या टालम टूल करना, तो इसको कहते हैं निग्रह स्थान। आगे बढ़ते हैं। ये विशेष लक्षण से पता लगता है इन तीनों के, कि इनके प्रयोग से निश्चित रूप से क्या होता है कि खंडन होता है पर पक्ष का, लेकिन सिद्धांत हाथ नहीं लगता है। आगे कहते हैं विशेष लक्षणेष्व अपि यथास्वम इति। इनके विशेष लक्षण से पता लगता है कि स्व पक्ष की सिद्ध करते हैं, खंडन मंडन वाले पक्ष की ही सिद्धि करते हैं। न चैतद बीजानीयाद प्रतिषेधार्थ तैवार्थम साधयन्ति इति। न च एतद बीजानीयात, कभी भी यह न जाने कि प्रतिषेधार्थ तया एव, प्रतिषेध यानी खंडन मंडन करने के लिए ये सब प्रयोग होते हैं। छल जाति निग्रह स्थानोपालंबो जलपः, छल जाति निग्रह स्थान का उपालंबो जलपः, कहते हैं छल जाति निग्रह स्थान, ये सब क्या करते हैं, किसी पक्ष की साधन नहीं करते हैं, उपालंब करते हैं। तो इस तरह नहीं जानना चाहिए। स्थल जाति निग्रह स्थान उपालंब जलप इति एवं अपि उच्यमाने विज्ञायते एतदिति। इन शब्दों का प्रयोग करते ही दूर से पता लगता है कि इनका स्वरूप ऐसा ही है, लेकिन न च एतद विजानीयात, ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए। तो कैसा समझना चाहिए? प्रमाणैहि साधनोपालंबयोच्छल जाति निग्रह स्थानाना मंग भाव। प्रमाणों के साथ छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग हो जाने से ये छल जाति निग्रह स्थान प्रमाणों के अंग बन जाते हैं, प्रमाण प्रमुख होते हैं, और छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग हो जाने से प्रमाणों की सिद्धि के लिए तो ये अंग भाव बन जाता है। यानी ये अंग भाव बन करके प्रमाणों की पुष्टि करते हैं, लेकिन केवल ये खंडन के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रयोग होकर के वक्ता ने चर्चा की, कहीं तो उसके स्लिप होगी, टंग स्लिप होगी, उसी टंग स्लिप को पकड़ लेंगे। भैया तो शुद्ध उच्चारण कर ही नहीं पा रहे हो, तो तुमसे अगर शुद्ध उच्चारण हो नहीं पा रहा है तो फिर शास्त्रार्थ क्या करें? तो ये शुद्ध उच्चारण क्यों नहीं सीखा आपने? ये त्रुटि कहाँ से हुई? जब इतनी त्रुटि आपने सुधारा नहीं सुधारी तो फिर कैसे आप शास्त्रार्थ करने के लिए आओगे? तो इसका मतलब है ये छल का प्रयोग हुआ, और जाति तो बड़े लंबे हैं, तो जाति का प्रयोग करके इस तरह उसको निरुत्साहित हम करते हैं। तो ये ज्यादातर त्रुटियां होती है। विद्वानों में शुद्ध उच्चारण नहीं होता है। आप जो जितने विद्वान होते हैं शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, इन पे जाति प्रयोग करके उनको दबाया जाता है। भैया जब बोलना है शुद्ध बोलना है। देखिए स्वाहा बोलते हैं, हमारे सब आचार्य आते हैं तो मैं सुनता हूँ स्वाहा स्वाहा इस तरह बोलते हैं। तो कहाँ कितना उच्चारण होना है, बलाघात कितना देना है, और इसमें ओम कैसे बोलना है, तो ये कुछ पता होता ही नहीं है लोगों को। तो इसलिए प्लुत तर बोलना है स्वा शब्द को,
हा भी थोड़ा दीर्घ बोलना है, स्वाहा स्वाहा, हाँ, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, इस तरह नहीं बोलना है। तो शास्त्रों में, व्याकरण आदि शास्त्रों में उसके जबरदस्त उल्लेख है। तो इस तरह वक्ता को निरुत्साहित करते हैं जाति का प्रयोग करके। जाति एक बढ़िया साधन है, जब पढ़ेंगे उससे हम अपने पक्ष की सिद्धि के लिए बड़े साधन बटोर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो अब हमने ये पढ़ा कि ये छल जाति निग्रह स्थान अंग भाव बन करके प्रमाणों को पुष्ट करते हैं। स्वपक्ष रक्षार्थत्वात्, क्योंकि अपने पक्ष की रक्षा करनी है, कहीं तो निरुत्साहित उसको करना है। तो फिर कहते हैं न स्वतंत्राणाम साधन भाव, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, बिना मतलब का इनका प्रयोग नहीं होता है, अपने पक्ष की सिद्धि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो बेवजह इनका प्रयोग करके दूसरों को तंग नहीं कराया जाता है। तो यत्तद प्रमाणैरर्थस्य साधनम, जो जिन प्रमाणों से अर्थ यानी अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, तत्र छल जाति निग्रह स्थानानां अंग भाव रक्षणार्थम, वहां समझना छल जाति निग्रह स्थान का भी प्रयोग हुआ है, और अंग भाव के रूप में वहां प्रयोग हुआ है अपने पक्ष की रक्षा के लिए। अपने पक्ष की रक्षा के लिए कहीं कहीं हल्के फुल्के छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग हो ही जाता है। तो इस तरह तो तानि ही प्रयुज्यमानानि परपक्ष विघातेन, तानि ही प्रयुज्यमानानि परपक्ष विघातेन स्वपक्षम रक्षन्ति। तो इन सब का प्रयोग करके परपक्ष का विघात यानी खंडन करने और स्वपक्ष की रक्षा करने के लिए विद्वान लोग प्रयत्न करते हैं। तथा जुगतम, ऐसा ही शास्त्रों में कहा गया है। छल जाति निग्रह स्थान का क्या उद्देश्य है, शास्त्रों में क्या कहा गया है? तत्वाध्यवसाय संरक्षणार्थम जलप वितंडे बीज प्ररोह रक्षणार्थम, जल्प और वितंडा इन दोनों का प्रयोग वहां हो तत्व का अध्यवसाय संरक्षणार्थम। अध्यवसाय यानी मेहनत, तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पीछे जितना हमारा श्रम है, मेहनत है, एक ग्रंथ पढ़ने के लिए आप वर्षों मेरे साथ लगे रहेंगे, मैं भी लगा रहूंगा, आप मुझे तो बड़ा लाभ होगा, आपको सामान्य लाभ होगा। तो निश्चित रूप से ये तत्व ज्ञान के पीछे हमारा अध्यवसाय है। इनकी रक्षा के लिए जल्प वितंडा इनका प्रयोग होता है। बीज प्ररोह रक्षणार्थम, उदाहरण देते हैं बीज का, जैसे प्ररोह बीज के अंकुर की रक्षा के लिए कंटक शाखा वर्णवत, कंटक शाखा से जैसे घेरा बनाते हैं, आवरण बनाते हैं, बाढ़ देते हैं। खेती जब करते हैं, जब जिनको खेती का अनुभव है, मुझे भी अनुभव है, तो खेती में क्या होता है कि बीज उग गए, ज्यादातर भिंडी की सब्जी जब होती है और भी छोटे छोटे साग सब्जियों की होती है, तो गर्मी के दिन में ज्यादा इस तरह सब्जियां उगाते हैं लोग, फ्री होते हैं उस समय, छुट्टियां होती है, तो अब तो बाढ़ देना पड़ता है, नहीं तो ये जो बकरियां हैं, गाय है, भैंस है, ये सब उसको चपेट चर जाती हैं। तो इसलिए मुसलमान तो कहते हैं इन सबको मार के खा जाओ। चलिए, थोड़ा विनोद है, ऐसा नहीं है भैया, इन सब की उपयोगिता है और इसकी समीक्षा हमें करनी चाहिए। आगे देखते हैं। ये कहते हैं तत्व अध्यवसाय की संरक्षण के लिए, तत्व ज्ञान के पीछे किए गए जो श्रम है उसकी संरक्षण के लिए जल्प वितंडा का प्रयोग किया जाता है। जैसे बीज के अंकुर की रक्षा के लिए कंटक शाखाओं से आवरण दिया जाता है, बाढ़ दिया जाता है, उसी तरह ये सूत्र आगे पढ़ने वाले हैं। यस्सासु प्रमाणैहि प्रतिपक्षस्योपालंभ, का प्रतिपक्ष का जो खंडन है प्रमाणों के माध्यम से, चैतानि प्रयुज्यमानानि, एतानि कौन है? छल जाति निग्रह स्थान, ये सब प्रयुक्त हो करके प्रतिषेध विघातात सहकारिणी भवन्ति, उस खंडन के ये सहयोग बनते हैं। तदेव मंगीभूतानाम छल जाति छलादीनाम, छलादि जिसमें अंगीभूत हैं जिस खंडन में, उपादानम जल्पे, तो जल्प में उनका ग्रहण किया जाता है, जल्प के प्रयोग में प्रमाणों के साथ अंगीभूत छल जाति का प्रयोग किया जाता है।
न स्वतंत्राणाम साधन भावः, स्वतंत्र रूप से इनका कोई साधन नहीं है, इनके द्वारा किसी भी सिद्धि हाथ नहीं लगने वाली है, अपने पक्ष की सिद्धि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह आपको समझना चाहिए। तदेव मंगीभूतानाम छलादीनाम उपादानम जल्पेन स्वतंत्राणाम साधन भावः उपालम्बेतु स्वातंत्रमप्यस्तिति। कहते हैं उपालंबे, इनका स्वरूप ही ऐसा है, वो स्वतंत्र रूप से उपालंब करते हैं यानी खंडन करते हैं, और जिसमें इसको लगा दिया जाए एक तरह के इंडिकेटर्स हैं, जैसे इसमें सेटिंग कर देंगे, जैसे लगा देंगे, ये ऐसे अपने परफॉर्मेंस देते रहेंगे। तो इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से कोई स्वरूप नहीं होता है, लेकिन कहाँ लगाना है ये आपको तय करना पड़ेगा, और जैसे इसकी सेटिंग होगी तो ऐसे ये फल देने वाले होंगे। तो वही कहते हैं उपालंबे, यानी इनके खंडन पक्ष की बात करें, स्वातंत्रमप्यस्तिति, इनके पास स्वतंत्रता तो है, लेकिन कहाँ प्रयोग करना छल जाति निग्रह स्थानों का, ये आपको चुनाव करना है। इस तरह हमने भाष्यकार के माध्यम से कुछ नवीन जानकारियां प्राप्त की और थोड़ा आनंद भी लिया। सूत्र तो पहले पढ़ लिए थे, तो बाद आचार्य जी आगे बढ़ने से चल। पहले ना, ये जो शब्द है ना जाति निग्रह स्थान, इनके शब्दों का अर्थ भी थोड़ा थोड़ा सा सिंपल भाषा में, जो हमें समझ नहीं आती बिल्कुल भी ना, ये जो मुश्किल वाली भाषा है। ठीक है, अब तो हाँ। जल्प का आपने लिख लिया है। हाँ, जल्प का मैंने लिख लिया। अब जल्प का क्या लिखा आपने अर्थ क्या लिखा? जल्प का आपने एक मिनट, जल्प का आपने बताया ना कि तर्क से वाद, प्रमाणों से और सिद्धांत से सिद्धि करना, प्रमाणों से और तर्क से सिद्धि करना 5 अवयवों के द्वारा। ये लिखा मैंने जल्प का। जल्प का अर्थ छलना, छल करना। जल्प का अर्थ छल करना। हाँ, छल करना। और जाति का? हाँ, ये जो अगर एक शब्द में कहें, और अभी कहेंगे जाति का मतलब है, ये भी ये छलना है, लेकिन इसका अर्थ है मूर्ख बनाना, गुमराह करना। अच्छा। हाँ, मूर्ख बनाना, गुमराह करना, और धोखा निग्रह देना। एक हाँ, निग्रह निग्रह स्थान का मतलब है कि स्वतः हार स्वीकार न करके बहाना बनाना, स्वतः अच्छा। हार स्वीकार न करके बहाना बनाना। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, ये सिंपल वाले शब्द समझ आते हैं, वो नहीं मुश्किल वाले समझ। हाँ, तो अभी तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्प तो समझ में आ गया। हाँ, तो जल्प छलना इसलिए है क्योंकि जल्प के 2 स्वरूप हैं, और जो प्रथम स्वरूप है बाद, वो शुद्ध बातचीत है। तो बाद का मतलब शुद्ध बातचीत है। अब इसमें शुद्ध बातचीत भी हेल्दी है। डिस्कशन आपने लिखाया था ना, बाद का हेल्दी डिस्कशन लिखवाया था। हाँ। अब इसका जल्प में 2 भेद है, एक तो शुद्ध बातचीत है और एक छलना है। लेकिन शुद्ध बातचीत की पुष्टि के लिए वो छलता है, किसी तरह मेरा पक्ष सिद्ध हो जाए, तो इसलिए इसको छलना कहेंगे। और शुद्ध तो बातचीत, जाति का उदाहरण, एक जाति का क्या उदाहरण देंगे? एक बढ़िया जाति का उदाहरण देते हैं। साधर्म्य और वैधर्म्य पंचावयव आप रखेंगे, तो उसमें साधर्म्य वैधर्म्य देख करके हम उसमें कहाँ त्रुटि है ये सिद्धांत रखेंगे। जैसे ईश्वर को आपने कहा सर्वव्यापक है, तो यहाँ हम त्रुटियां देंगे, उदाहरण को पकड़ लेंगे। उदाहरण में त्रुटि है क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। अब उसमें हमने क्या हेतु दिया है कि अदृश्यत्वात्, वो अस्पर्शत्वात्, इसको छू नहीं सकते या वो दिखाई नहीं पड़ता ईश्वर, इसलिए वो सर्वव्यापक है। तो यहाँ हम जैसे जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, और जैसे हम कहेंगे, क्या उदाहरण देंगे, ईश्वर सर्वव्यापक है, जो वस्तु सर्वव्यापक होती है वह दिखाई नहीं देती है। और हमने यहाँ उदाहरण रख दिया, मानो आत्मा। अगर आत्मा, तो यहाँ त्रुटि उदाहरण में है,
तो हम यहाँ पकड़ लिए, आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती, आत्मा को छू नहीं सकते, लेकिन आत्मा तो एक देशी है। अब यहाँ त्रुटि हो गई, तो एक देशी होने के कारण, यहाँ त्रुटि होने के कारण ये उदाहरण दिया नहीं जा सकता, इसको हटाओ। एक दूसरा उदाहरण आपको दे देंगे। घड़ा जो है वह अनित्य है, क्योंकि ये उत्पन्न होता है। अब जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो विनाश को प्राप्त करती है। यहाँ त्रुटि क्या हुई ना, त्रुटि उदाहरण में त्रुटि है। घड़ा हमने उदाहरण दिया, तो अब जाति वाला इसको पकड़ेंगे, कहाँ त्रुटि है। वो कहेंगे भैया ये कैसे संभव है, शब्द तो दिखाई नहीं पड़ता और घड़ा तो आपका दिखाई पड़ता है, तो इसलिए इस उदाहरण को बदलो। और कोई सा भी उदाहरण बदलें, इस दुर्गति से आप बच नहीं सकते, क्योंकि हर उदाहरण जो भी आप घड़ा के जगह लाए तो वो कहीं ना कहीं अनेकांतिक हेतुआभास के अंदर आने वाला है, उसके हेतु दो और जाने वाला है। घड़ा दिखता तो है लेकिन घड़ा अनित्य है। अब सोना लाइए, चांदी लाइए, कुछ भी लाइए, आदमी लाइए, सब दिखेंगे और सब अनित्य सिद्ध होंगे। तो ये थोड़ा आगे चल करके और क्लियर होगा जब हम हेतुआभास पढ़ लेंगे, वो भी एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, तो उस समय फिर इसकी चर्चा करेंगे। तो दो उदाहरण हो गए, ईश्वर सर्वव्यापक है और आत्मा परक उदाहरण यहाँ संभव नहीं है। शब्द अनित्य है घड़ा जैसे, लेकिन ये घड़ा उदाहरण यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि शब्द दिखाई नहीं देता और घड़ा दिखाई देता है। तो इस तरह ये तो शास्त्रीय पक्ष है, जब व्यवहार में उतरेगा कहाँ कहाँ त्रुटि है, क्या क्या है। जैसे कहीं होता है, आप चर्चा करते हैं, थोड़ा सा उदाहरण है, हम विद्यार्थियों के साथ रहते थे, कभी किसी विद्यार्थी की त्रुटि पकड़ी गई, तो अब क्या प्रश्न करते थे कि आज तो त्रुटि पकड़ गई, आपकी त्रुटि हमने पकड़ ली है, लेकिन पहले से 10 साल से आप रह रहे हो, ऐसे ही करते होगे, ये सारी हरकतें इस तरह हुई होगी आपकी, है ना? नहीं नहीं, माँ की कसम नहीं है ना, कितने दिन से हुई है? तो कहेगा नहीं, अभी अभी 1 माह से। देखिए, एक बार पकड़ी गई, 1 माह यहाँ से निकल के आया, तो जो 1 माह कर रहा है, कहीं तो और त्रुटि हो सकती है, और थोड़ा बढ़ाओ। आज तो 30 लोग, 22 तो और भी है। तो ये सब पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा। आगे देखते हैं। आचार्य जी, हाँ जी। जैसे मैंने कुछ लिखा है इस पे, जैसे वाद तो हो गया, डिबेट है ना, हेल्दी डिबेट जिसे कहते हैं, सत्य तक पहुंचने के लिए विचार विनिमय या उत्तर प्रत्युत्तर। बिल्कुल। और जल्प हो गया जब वाद में कुछ नियम, जैसे वाद में कुछ नियम होते हैं डिबेट के अंदर, पर जब उन नियमों का पालन ना हो तो वे जल्प हो जाता है। हाँ। उल्टा सीधा, मतलब कोई भी एग्जाम्पल देके तुम किसी को बरगलाने की कोशिश। और वितंडा लिखा है, किसी विषय पर क्रोध में आकर निर्णय ना हो और बेकार का मतलब शोर शराबा हो जाता है। अभी तो वितंडा पढ़े नहीं ना, अभी पढ़ेंगे। हाँ, नहीं, जो आपने लिखवाए थे ना, पहले जो लिखवाए थे आपने जब शुरू में, तब मैंने लिखे थे ये, उसका अर्थ करके। हाँ, वो अभी हाँ किस जी, प्रकरण में कहा था भूल गया मुझे। अभी वितंडा को काट दीजिए, अभी जाति, छल और ग्रह स्थान का पढ़ा, अभी वितंडा पढ़ते हैं। जाति का लिखा है मैंने, जैसे तर्क करते हैं, तर्क को असिद्ध, मतलब प्रसिद्ध सिद्ध नहीं, असिद्ध करने के लिए जो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं वह जाति। हाँ, धोखा देना, छलना, धोखा देना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और निग्रह स्थान, हार स्वीकार न करके बहाना बनाना। हाँ, ये लिखे है, निग्रह स्थान, वादी प्रतिवादी में एक की अज्ञानता और एक की पराजय हो तो वह निग्रह स्थान रखा जाता है, जो ग्राह्य ना हो, मतलब किसी को ग्राह्य ना हो कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। वो गलत बोल रहा है तो उसको लगता नहीं ठीक है ना, वे स्वीकार ना हो। बहाना बना करके हाँ, को स्वीकार ना करना। अब फिर बच्चे ज्यादातर करते हैं, जब मार पड़ती है तो फिर मानने लगते हैं, डंडे से फिर लोग मानने लगता है, हाँ मैंने चोरी की थी, तो वही है निग्रह स्थान। अब आगे आते हैं, वितंडा को पढ़ते हैं। अभी अभी अपनी शब्दावली में और निखार आएगी जब पूरी पढ़ लेंगे, विषय समझ लेंगे। ठीक है जी। तीसरा नंबर सूत्र,
स प्रतिपक्ष स्थापनाहीनो वितंडा, जो वितंडा करता है उसका नाम क्या है? वैतंडिक। ये संस्कृत वाले हम लड़ते हैं, जो संस्कृत जानते हैं, पति पत्नी जिन दोनों में है, और जो संस्कृत पढ़ने वाले लड़के लड़की वो प्रयोग करते हैं। ये तो वैतंडिक आदमी है, तो इतने में उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, मुझे वैतंडिक कहा। अब वितंडा क्या है? स प्रतिपक्ष स्थापनाहीनः वितंडा सह वितंडा। वितंडा पुल्लिंग शब्द है, वो वितंडा है। तो नहीं, सह का मतलब है वह जल्प, गलत कहा। सह का अर्थ है, ऊपर एरो लगा के लिखिए, सह जल्प, जो जल्प पहले चर्चा के विषय आ चुके हैं, चर्चा में जो जल्प आ चुका है कि यथार्थोपपन्न बाद के सारे सिद्धांत, छल जाति निग्रह स्थान के साथ प्रवृत्त होने वाला जो जल्प है, वही जल्प प्रतिपक्ष स्थापनाहीनो वितंडा, वही जल्प आगे चलता है। लेकिन प्रतिपक्ष स्थापनाहीनः, एक पक्ष को तो सामने रखा गया, लेकिन अपना पक्ष नहीं रखता, यानी उसके विपरीत पक्ष नहीं रखा जाता, और केवल ही बहस की जाती है, केवल ही बहस करके आगे चलता हुआ व्यक्ति चला जाता है। आप क्या मानते हो, ईश्वर है या नहीं? तो वो अपना पक्ष नहीं रखता। अगर ईश्वर है आप कहते हो, तो इतने लोग मर रहे हैं, इतनी परेशानियां हो रही हैं, देखो कितने साधु संत महात्मा ऊंचे विद्वान हैं, उनको तकलीफ हुई है, पालघर की साधु की हत्या हुई है, क्या ईश्वर इसको नहीं दिखता? ईश्वर इसको नहीं दिखता, तो ईश्वर है नहीं। भैया आप क्या मानते हो, है या नहीं, ये कुछ नहीं बोलना। देखो केजरीवाल कहता है कि इसलिए मोदी सरकार गुमराह करता है। क्यों करता है? क्योंकि स्कूल शिक्षा के माध्यम से हम तरक्की करना चाहते हैं, तो इसलिए अगले बार फिर हमें वोट मिल जाए, तो इसलिए वो हमें गुमराह करता है। बस आप क्या चाहते हो, केजरीवाल अच्छा है या मोदी सरकार अच्छा है? वो मेरी बात छोड़ो ना, अभी जो राजनीति है वो ज्यादातर उसी पे हो। अपना पक्ष नहीं रखना, केवल ही दूसरे पक्ष पे टिप्पणी करते रहना, टांग खींचते रहना, उंगलियां करते रहना, भैया ये त्रुटि है, इसमें ये त्रुटि है, इसमें ये त्रुटि है। ज्यादातर आप जितने वृद्ध लोग बैठे हैं ना, तो इसी के शिकार होते हैं। चाय की दुकान में एकांत मित्रों के साथ मिलकर के राजनीति को पढ़ते हुए, राजनीति पे घुसते हुए, चर्चा करते हुए, पान खाते हुए, इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, तो ये सब वैतंडा है, वैतंडिक है। आपका पक्ष क्या है स्पष्ट नहीं है। मोदी पे न्यूज आ जाए तो बस मोदी ने बढ़िया काम किया है, और केजरीवाल पे न्यूज आ जाए केजरीवाल ने बढ़िया काम किया है। बस जैसे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ऐसे गुमराह होते रहना और अपना पक्ष कुछ नहीं रखना, बाकी जो अच्छाई है उस समय भूल जाना। तो सह वह जल्प प्रतिपक्ष स्थापनाहीनो वितंडा, अपना पक्ष नहीं रखता है, प्रतिपक्ष के रूप में अपना पक्ष न रख करके रखा गया जो पक्ष है उसका बार बार खंडन करता चला जाता है। तो इस तरह जब पदार्थ प्रवृत्त होता है उसी को हम कहेंगे वितंडा। इस तरह व्यवहार में हम बड़ी त्रुटि करते हैं। जो योग्य व्यक्ति है उसको स्थान नहीं देते हैं, जो अच्छा काम करता है उसको सम्मान नहीं देते हैं। परिवार में महिलाओं का ज्यादातर इसी में शोषण होता है, महिलाओं का अपमान होता है। अरे दिन भर से महिला कितना काम करती है, एक मेड रखते कितना पैसे देते। तो ध्यान रखिए, पूरे घर की सुरक्षा के साथ भोजन पान और सभी व्यवस्था उस पे डिपेंडेंट है। गृहिणी गृहमुच्यते शास्त्र कहता है, लेकिन सम्मान ही नहीं देना। देखो मैं पहुंच गया, पानी नहीं देते हैं, मैं पहुंच गया, सही समय पे खाना नहीं बनाया जाता है, सही समय पे खाना नहीं दिया जाता, बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता। तो इस तरह टिप्पणी करना, अपना पक्ष न रखना और परपक्ष पे रखा गया जो पक्ष है उस पे हमला करते रहना, इसका नाम वितंडा है। अब देखते हैं आगे। स जल्पो वितंडा भवति, वह जल्प जो वितंडा कहलाता है। किम विशेषणम, विशेषणः, किम विशेषणः, ये शब्द गलत है, विशेषणम होना चाहिए। क्या विशेष है इसमें कि यही जल्प वितंडा के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। इसी जल्प को प्रतिपक्ष स्थापनयाहीनः, यानी अपना पक्ष, प्रतिपक्ष यानी स्वपक्ष, तो प्रथम पक्ष तो स्थापित है, लेकिन प्रतिपक्ष यानी अपने
हम समीक्षा के लिए वहां पहुंचे हुए हैं, हम अपने पक्ष नहीं रखते हैं। तो इसलिए प्रतिपक्ष स्थापनया ही न जौ तौ समानाधिकरणौ, तो जो दोनों समानाधिकरण विरुद्धौ धर्मौ, कौन कौन है? पक्ष प्रतिपक्ष इत्युक्ते, इस तरह दोनों धर्म होना चाहिए। पक्ष ने ये कहा, विपक्ष ने ये कहा, लेकिन ये दोनों नहीं दिखते हैं। तयोरेकतरम वैतंडिको न स्थापयति, इन दोनों पक्षों में एक पक्ष वैतंडिक स्थापित नहीं करेगा। परपक्ष प्रतिषेधे नैव प्रवर्तत इति, परपक्ष के निषेध के लिए वो बार बार प्रवृत्त होगा। यानी एक शब्द में कहें, किसी की बात नहीं सुननी, बस आपने अपनी बात रखते ही चले जाना है। बस ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, किसी की बात नहीं सुनी। तो ज्यादातर विद्वानों में भी देखा जाता है, एक बड़ा विद्वान है, वो किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं भी वैतंडिक का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं 1 घंटा आपको सुनाता जा रहा हूँ, हाँ, निश्चित रूप से आपको भी नहीं सुनता हूँ। तो इसलिए हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में नियम है, बीच बीच में प्रश्न किया जाता है, जहां समझ में न आए। ऐसा नहीं कि पूरा 1 घंटा बोले और इसके बाद प्रश्न हो, ऐसा नहीं है। जैसे आप बीच में पूछते हैं, तो ये शास्त्र का सिद्धांत है, जहां कठिन विषय है वो विद्यार्थी नहीं समझ पाता है, वहां प्रश्न तत्काल रखें, तभी विषय स्पष्ट होगा, नहीं तो विषय आगे भूल जाता है। तो अगर इस तरह नहीं होता है तो वैतंडिक, वो व्यक्ति विद्वान नहीं, वो वैतंडिक शब्द का प्रयोग करता है। तो हम ऐसा न करें, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलें, तो वैतंडिक जो स्वरूप है उससे आप बच जाएंगे। चलिए, अब आपको समझ में आया, दोनों पक्ष समान विरुद्ध धर्म वाले दोनों पक्ष एक अधिकरण में उपस्थित होने चाहिए। उनमें से एक पक्ष वैतंडिक रखता नहीं है, और रखा गया जो पहला पक्ष है उस पे वो हमला करता जाता है। तो इसलिए इसको वितंडा कहते हैं, और प्रयोग करने वाला व्यक्ति वैतंडिक है। अस्तु तर्हि स प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, क्या इतना ही लक्षण है? प्रतिपक्ष से रहित होना वितंडा है, आप इतना ही मानते हैं? कहते हैं नहीं, केवल इतना नहीं है। यद वै खलु तद पर प्रतिषेध लक्षणम वाक्यम स वैतंडिकस्य पक्षः, कहते हैं गौर से अगर देखा जाए, गौर से यानी गंभीरता से अगर समीक्षा की जाए, तो वैतंडिक का भी एक अपना पक्ष होता है। ऐसा नहीं है बिना पक्ष के वो हमला नहीं करता, बिना पक्ष के वो टिप्पणी नहीं करता। एक होता है लेकिन सुप्त होता है, विद्वान लोग ही उसको जान पाते हैं कौन सा पक्ष है। यद वै खलु तदा पर प्रतिषेध लक्षणम वाक्यम, दूसरों को खंडन करने के लिए जिन वाक्यों का वो प्रयोग करता। ईश्वर जन्म नहीं लेता है, कौन कहता है ईश्वर जन्म लेता है, बताओ? तो इस तरह वो खंडन करते करते ही कहीं ना कहीं वो ध्वनित करता है कि मैं ईश्वर जन्म नहीं लेता है इस पक्ष का समर्थक हूं, लेकिन इस वाक्य को प्रयोग नहीं करता हो, लेकिन खंडन करते जाता है। तो इस तरह उन्होंने एक पक्ष रखा कि हाँ, वैतंडिक का भी एक पक्ष होता है, तभी तो शास्त्रार्थ होता है। गंभीरता से देखा जाए तो दूसरा जो पहला जो पक्ष है जिसका खंडन होता जा रहा है, वो बार बार पूछे कि भैया आपका जो पक्ष है क्या है, ईश्वर जन्म नहीं लेता या लेता है, ये पहले क्लियर करो। तो इस तरह पूछ करके स्पष्ट कर लेना चाहिए। न त्वसौ साध्यम किंचिदर्थम प्रतिज्ञाया स्थापयति, लेकिन पूछने पर भी न तो असौ साध्यम किंचिदर्थम प्रतिज्ञाया स्थापयति, वो मुकरता है मेरा कोई इसमें नहीं है पक्ष, मेरी बात छोड़ो ना, मेरी बात छोड़ो ना। इस तरह ज्यादातर होती है। आप कभी यात्रा करते होंगे ट्रेन में, बस में, कहीं कुछ आपकी सीट के पास 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं, देखो लाल किला ऐसा है, ताजमहल ऐसा है, फलान ने बनाया, और बीच में एक आदमी घुस जाएगा उसमें और वो क्या कहेगा, हाँ हाँ ऐसे बनाया था, इसने बनाया था, मेरा मत ये है। भैया जब तीसरे आदमी को कोई बुलाया ही नहीं गया है तो इसलिए तो ऐसे क्यों बोलते हो? एक बढ़िया कहावत है विद्वानों में, जब इस तरह आरोप लग जाए, भैया हमारी चर्चा हो रही थी आप बीच में क्यों घुसते हो। विद्वानों में एक पंक्ति चलती है संस्कृत में, इसमें वेद में, वेदस्स राज्ञ वरुणस्तृतीयः द्वौ सन्निसद्य जन मंत्र एते, दोनों व्यक्ति जो कानाफूसी करते हैं,
तीसरा बन करके उसको ईश्वर जानता है, वो पंक्ति को वो अपना बचाव के लिए प्रयोग करता है। इसलिए मुझे आप ये करते हो, मतलब मुझे अपने डिस्कशन से निकालते हो और तीसरा आदमी थर्ड पर्सन कह के निकालते हो। देखो वेद कहता है कि दोनों की जो कानाफूसी होती है उसमें तीसरा व्यक्ति बन करके ईश्वर भी समझता है, तो मेरा स्थान ईश्वर जैसा है, तो इसलिए मैं गंभीरता से समझता हूँ, इसलिए यहाँ चर्चा में भाग ले रहा हूँ। लेकिन ऐसी नहीं होना चाहिए, थर्ड पर्सन हो के घुसना नहीं चाहिए, अगर घुस गया तो समझ लेना वो वैतंडिक है। तो इस तरह इन्होंने बड़ा उपदेश हमें दिया है शास्त्रों के माध्यम से। तो इस तरह तस्माद् यथान्यासमेवास्तीति, तस्माद् यथान्यास, इसलिए जैसा ही सूत्रकार ने कहा है हमें ऐसा ही चलना चाहिए। और सूत्र का अर्थ ऐसा ही आप रखो कि अपना पक्ष स्थापित नहीं करना और परपक्ष की यानी परपक्ष स्थापित पक्ष को खंडन करते जाना और बिना बुलाए अंदर घुस जाना और चर्चा करना। तो ये सब गलत आदतों को हमें छोड़ना है, तभी जा करके हमारा कल्याण होगा। शास्त्र यही कुछ उपदेश हमें दे रहे हैं। कल पढ़ेंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है अगली कक्षा में व्यभिचार, हेत्वाभास पढ़ेंगे। हेत्वाभास क्या है, कैसे वाक्य तो सुंदर प्रयोग होता है लेकिन उस प्रयोग के अंदर कैसे रहस्य छिपे होते हैं और उसको हम जान नहीं पाते हैं और त्रुटियां होती है। चलिए आज का सत्र यहीं समाप्त करता हूं। जो प्रश्न रह गए हैं वो आप पूछ सकते हैं। आइए शांति पाठ, सत्र समाप्ति की घोषणा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को, सब प्रेम नमस्ते। नमस्ते सत्र की समाप्ति को जाना है। जैसे हम नेक्स्ट कक्षा में हम हेतुआभास पढ़ाएंगे, आपको थोड़ा सा हेतुआभास का अर्थ बता दीजिए ताकि मैं पढ़ूं तो कुछ समझ आ जाए मुझे थोड़ा सा। जैसे थोड़ा सा कहीं इसका अर्थ बता दे। जैसे पंचावयव का हमने प्रयोग किया था, हाँ तो जी, पंचावयव में हेतु होता था, अपना हाँ, पक्ष प्रतिज्ञा पर पक्ष रखे, हाँ, फिर आपने हेतु दिया, फिर उदाहरण दिए, तो उस हेतु में कहीं कहीं त्रुटियां हो जाती है। अच्छा, तो जहां त्रुटियां हैं बारीकी से उसको पकड़ता है सामने वाला व्यक्ति कि ये आदमी शराब की दुकान से निकला तो निश्चित रूप से इसका कोई चक्कर चल रहा है इस शराब दुकान के साथ। हमने ये आदमी शराब, ये प्रतिज्ञा है क्योंकि ये शराब की दुकान से हमेशा इसी समय निकलता है। तो ये जो हेतु है, इस हेतु में त्रुटियां हैं और वो त्रुटियां कितने बार आपने देखा, एक दो बार देख करके आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। तो इसलिए इस तरह हम उसको ज्यादा तरह छानबीन जब करते हैं तो फिर हेत्वाभास निकल आता है। जैसे ये व्यक्ति गुस्सालु आदमी है, रंजना चावला माता जी गुस्सालु आदमी है, हमने इस तरह प्रतिज्ञा रखी, अब हेतु दिया कि जब जब मिला तब तब ये गुस्सा करती हैं। अब फिर ये हेतु में त्रुटि है, कितने बार आप मिले पहले तो ये क्लियर करो, एक साल में कितने बार मिले और किन किन परिस्थितियों पे मिले। तो इस तरह जब छानबीन किया जाए हेतु में दम है ही नहीं। तो लेकिन इस तरह सामान्य हेतु या मात्र स्पर्श मात्र हेतु के लक्षण को स्पर्श करके प्रयोग किया गया जो वाक्य है वो हमें गुमराह कर देता है, जिसके कारण से त्रुटियां बड़ी हो जाती है हमसे। तो आगे बढ़िया उदाहरण आपको सब मिलेंगे।
तो इसको पढ़ करके आप आइए, लेकिन ये भाष्य तो बड़ा कठिन है और हमारे साथ होंगे तो बड़ा आनंद आएगा। कोई बात नहीं, धन्यवाद। आचार्य जी और पक्ष हाँ नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ हम्म। कि वादी जब अपना पक्ष रखता है शुरू में, हाँ तो उसका उद्देश्य वाद का होता है कि भाई वाद होगा हम आपस में। हाँ लेकिन जो प्रतिवादी है वो छल जाति निग्रह स्थान जो है वो उसका प्रयोग करके जल्प करता है। बिल्कुल। तो फिर उसका जो प्रतिपक्ष है, मतलब जो वादी है, दोबारा उसको फिर उसको करना पड़ेगा कि आपने ये गलत किया है या। बिल्कुल बढ़िया आपने प्रश्न रखा है। यानी एक मुमुक्षु व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति, इन दोनों के बीच में संयोग से शास्त्रार्थ हुआ तो एक निर्णायक तो कोई होगा। तो अगर मुमुक्षु व्यक्ति ने सही पक्ष रखा, वाद रखा और फिर छल जाति निग्रह प्रयोग करके जल्प का प्रयोग किया, किसने? प्रतिवादी ने, जो दुष्ट व्यक्ति ने। तो मुमुक्षु व्यक्ति संकेत करें, छल जाति निग्रह स्तन का प्रयोग न करें, क्योंकि मुमुक्षु व्यक्ति का उद्देश्य कल्याण होता है। वो न्यायाधीश को संकेत करें, देखो यहाँ इन्होंने छल प्रयोग किया, यहाँ इन्होंने जोर से बोल करके मुझे दबाने की चेष्टा की है, ये जाति का प्रयोग है, मेरे बात को तोड़ मरोड़ करके उन्होंने प्रस्तुत किया, तो इसके इरादा ठीक नहीं है। तो न्यायिक के सामने रखे, जो न्यायाधीश बैठा है, और न्यायाधीश सही निर्णय लेगा। नहीं तो आगे ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के साथ शास्त्रार्थ नहीं करना। तो सर्वोपरि न्यायाधीश होता है और उसके सामने आप विचार रखें कि यहाँ त्रुटि इसने की है, यहाँ की है, और फिर भी नहीं मिलता। बिना न्यायाधीश के हम आपस में अगर बात कर रहे हैं दो हाँ आदमी, तो बिना न्यायाधीश के ये नहीं होता। हाँ, अगर दो व्यक्ति आपस में बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो साधु कैटेगरी का व्यक्ति है वो बार बार संकेत करें, भैया यहाँ आपने त्रुटि की है, हेत्वाभास का प्रयोग किया, यहाँ जाति का प्रयोग किया, ये नहीं हम मानते, हमें गलत रास्ते में नहीं जाना है। तो दो व्यक्ति भी बात कर सकते हैं, लेकिन अच्छा व्यक्ति संकेत करें जगह जगह पे, ये प्रयोग नहीं हो सकता। इस तरह इसको तोड़ करके अर्थ नहीं निकाल सकते। वेदों के बड़े अर्थ निकाले गए हैं, राधा कृष्ण परक। आचार्य नीलकंठ, एक नाम नोट करिए, बढ़िया विद्वान है। तो उन्होंने शब्दों के ऊपर जो एरो लगा होता है, नीचे ऊपर अंडरलाइन, ये सब हटा दिया। जब हटा देगा तो किसी शब्द को कहीं मिला देगा, एक नया अर्थ निकल जाएगा। तो आचार्य नीलकंठ ने रामकृष्ण सभी का अर्थ निकाल दिया वेद से। अब समस्या ये हो गई, हम तो रामकृष्ण को मान लेंगे, लेकिन पहले तो ये तय करो कि वेद से पहले रामकृष्ण थे या रामकृष्ण के बाद वेद लिखे गए, ये तो पहले तय करो। अब जब वेद बहुत पहले थे, वहां स्वयं ही राम कह रहे हैं कि वेदों के, राम के पिता भी वेद मंत्रों के माध्यम से यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। कृष्ण ही स्वयं कह रहे हैं वेदानाम साम वेदोस्मि, मैं वेदों में साम वेद हूं। तो फिर उनकी बातें वेद में कैसे आ जाए? तो इस तरह कुछ ये बौद्धिक चर्चाएं होती है। तो 3 से भी बात हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। बहुत बढ़िया आचार्य जी। क्या वादी जल्प को यूज कर सकता है शुरू में ही, दूसरे प्रतिवादी को देखते हुए कि ये अयोग्य व्यक्ति है, तो इसके साथ सीधी बात नहीं करें और जल्प इस्तेमाल करें, शुरू से कर सकते हैं क्या? नहीं, जो शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति है उसको कभी नहीं करना चाहिए जल्प आदि का प्रयोग, और अशुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति कर सकता है। और यहाँ भी आगे आएगा भाष्य में, धोखे से भी, विनोद से, तर्क से समझाएंगे ना। हाँ, त्रुटियां समझा देंगे, भैया ये त्रुटि कर रहे हो, यही भाष्य में आएगा। विनोद से भी जल्प छल जाति निग्रह का प्रयोग आत्म कल्याण चाहने वाले व्यक्ति न करे। कई बार विनोद से भी प्रयोग हो जाता है, सैंधवम आ नया, मित्रों को खुश करने के लिए, लो घोड़ा ला के आता हूं। तो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग भी ना करें अगर कल्याण चाहते हैं।
यहाँ हंसी मजाक नहीं चलने वाला है मित्रों में। जैसे प्रयोग होता है, कपिल नाइट शो देखते हैं, हंस हंस करके आप लौट जाते हैं, लेकिन कल्याण चाहने वाला व्यक्ति ये फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि उससे भी पाप होता है। वो बड़े होशियारी के साथ चलता है कि ऐसी शब्दावली ना निकले। माँ बहन स्तर के व्यक्तियों के साथ इस तरह अगर शब्दावली हुआ तो धीरे धीरे तो पाप इकट्ठे होते हैं। तो आत्म कल्याण चाहने वाला व्यक्ति हंसी मजाक के लिए कभी इस तरह का प्रयोग ना कर सकता। तो ये कुछ आएंगे शास्त्रों में, तो हम निर्णय करें किस तरह स्तर में हम रहना चाहते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आचार्य जी। हाँ हाँ, और कुछ विचार हो? नहीं तो हाँ, तरही, तरही का मतलब तो फिर। हाँ, अगर ऐसे नहीं मानते हैं तो तरही, तो फिर, और क्या होगा। हाँ, और कुछ चर्चा हो? नहीं तो सत्र समाप्त करते हैं। आप सब विद्वान विदुषी हैं, वैतनिक तो नहीं, न्यायिक बन चुके हैं। और हम पहले पढ़ते हैं, ये आता है इसमें, किसमें, केनोपनिषद में आता है कि जो नहीं जानता है वह कुछ नहीं जानता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ सब कुछ, वो कुछ नहीं जानता। हाँ, वही मैं कहता हूँ, जो नहीं जानता है। ये उपनिषद, हाँ जी। हाँ, वो कहता है मैं जानता हूँ। जब तक नहीं जानता है तब तक वो कुछ नहीं करता, लेकिन जब जानने लगता है धीरे धीरे वो कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त होता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है। बाकी कितना हम उतार पाते हैं ये अलग बात है, कम से कम जान तो लें, ये बात है। तो बजाज साहब का भी मैं आज धन्यवाद करता हूँ। इनके सारे पैसे लगते हैं, जो दूध हम पीते हैं ना गायों के कल्याण के लिए, तो ये दूध हमें पिलाते हैं परोक्ष रूप से। तो इनका पुनः धन्यवाद। तो इन्होंने एक प्रण लिया है। मैं तो कहता था क्यों देते हैं आप इतने पैसे ये दूसरों को, तो उन्होंने बढ़िया सुझाया, मुझे समझाया कि कोई नहीं, वो पिए या कोई पिए, मेरा तो कल्याण है कि मेरे आने वाली पीढ़ी मेरी तनख्वाह से, मेरे वेतन से, मेरी पेंशन से दूध पिए। तो इनका महान उद्देश्य ईश्वर पूरा करें। आइए आज का सत्र समाप्त। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सप्रेम नमस्ते जी। जी धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। सब विद्वानों विदुषियों को नमस्ते। नमस्ते करने के बाद तो फिर नहीं ठीक। पहले जो बोला था ये कहाँ से बोला था?